ये निशान है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जनरल सेक्रेटरी कराची जो बचत बाजार जो लगते हैं उसके शाहिद हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या समझते हैं, क्योंकि आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ मेरे दरमियान मौजूद हैं और कुछ डीसी के, कुछ इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ ब्यूरो एंड सप्लाई के। और पूछते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। शाहिद साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया है, माजी में भी इलीगल बचत बाज़ार कराची में लगाए जाते हैं और लाखों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। क्या समझते हैं जिस बाज़ार में हम मौजूद हैं, पहले तो ये बताएं ये बाज़ार कौन सा है और ये केएमसी की लैंड पे हम मौजूद हैं, ये कब से लगाए जा रहे हैं, ये सब बताएं ज़रा। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये बता दूं कि कराची में 1982 में जब बाज़ार लगाए गए थे तो 4 बाज़ार थे। एक गुलशन इकबाल में था, एक हैदी में था, एक डिफेंस से, एक कुरंगी में। इसके अलावा कोई बाज़ार नहीं थे। जब बाज़ारों की अफादियत बढ़ गई तो ये बाज़ार बढ़ते गए। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ही प्रेशर आता रहा, इलाके की सियासी तंजीमें में NGOs वगैरह सब ने बाज़ार लगाने शुरू कर दिए। अब बाज़ारों की अफादियत क्यों ख़त्म हुई है? क्योंकि ब्यूरो जब वजूद में आया था तो बड़ा सिस्टमेटिक काम हो रहा था। बग़ैर इजाज़त नहीं लगा सकता था कोई बाज़ार, बग़ैर प्राइस लिस्ट नहीं लगा सकता था। कोई स्टॉल कैंसिल होता तो कैंसिलेशन लेटर निकलता था और उसको फर्स्ट वीक सेकंड वीक कैंसिल के बाकायदा बताया जाता था कि आपका एक कैंसिल इस वजह से हुआ है। इसी तरह सार्फिन से जब बदतमीज़ी होती थी तो वो स्टॉल को बहाल नहीं करते थे, उसको ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते थे ताकि वो आइंदा उससे दूसरा ना करे। अब बाज़ारों की ये हालत हो गई है कि मैं बड़े उससे दुख से कहता हूँ कि इतनी मेहनत होने के बावजूद कराची में तकरीबन 400 से ज़्यादा बाज़ार लग रहे हैं। 400 से ज़्यादा? 400 ज़्यादा। अच्छा। और इसकी अफादियत इलीगल है? हाँ, इसकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है। इसकी ख़त्म यूँ हो गई है कि पहले ब्यूरो चलाता था, जब ब्यूरो बंद हुआ तो ये बाज़ार चले गए E&IP में। जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं ये भी हमारे E&IP के डायरेक्टर थे, हमारे जो इस तक मौजूद। उनको जी साहब, ये हमारे अफसर थे। सही है। अब चक्कर ये है कि बाज़ारों को किस तरह से काबू में किया जाए। हर आदमी जहाँ जाता है, टाउन की सिफारिश आ गई, टाउन ने लगा दिया, चेयरमैन की आ गई, चेयरमैन ने लगा दिया। इससे ये तादाद बढ़ती बढ़ती इसकी अफादियत ख़त्म है। अब एक और नया कारोबार, एक DC आता है, एक की बात बता रहा हूँ, है तो सारे DC एक ही से। वो क्या कहते हैं कि जब कोई नया DC आता है तो तमाम परमिशन कैंसिल कर देते हैं। और यही अल्फाज मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी कहे थे कि जनाब फिर है ना वो मंडी लगती है, उसकी कितने पैसे देंगे, 2 लाख से शुरू होती है, 3 लाख से शुरू होती है और 1 लाख तक आ जाता है। इसकी मिसाल में भी मौजूद हूँ, मैं भी इसकी वजाहत करूँगा। जब हमने एहतजाज करा कि जनाब ये आपने ये जुमा बाज़ार 1982 से लग रहा है। अच्छा, ये वाला नो अवार्ड मैंने सिंध गवर्नमेंट के लिए है। मतलब इतना पुराना बाज़ार है? जी जनाब, ये इसी बाज़ार का है। और ये पिक्चर ये कितने साल पुरानी है? ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये इस वक्त है 4 स्टार जनरल। सही है। सुमरो साहब, ये मैं हूँ, सारे फौजी हैं। अच्छा। ये हैं और ये पुरानी है? ये अभी की जनाब आला, ये 1982 वो 95 की। 95 की? काफी साल पुरानी है पिक्चर। जी जी। अच्छा, अब ये देखें, ये मौजूदा है। अच्छा। जो ये सालिक साहब आए थे, इनके दस्तखत हैं। सही है। इन्होंने ये दिया, फिर सारिफ काउंसिल ने दिया। सही है। ऐसे तमाम सर्टिफिकेट मेरे पास बहुत हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो दीगर डॉक्यूमेंट्स है जो DC की जानिब से, उसकी बात करें। अब मैं आता हूँ, ये DC साहब ने ये दी परमिशन। ओके। मैंने एहतजाज करा, जाके 4 हफ्ते के बाद ये मेरी सुनवाई हुई। सही है। मैंने एहतजाज करा, मैंने कहा सर ये लेटर दिखाएं जरा, कैमरा फोकस कर सके। ये लेटर बिल्कुल। अच्छा। ये जब मैंने दिखाया है, इसमें क्या है? इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल। अच्छा, कैंसिलेशन। हाँ। उन्होंने कैंसिल कर दी। ये कैंसिल कर दी। ये दिखाएं जरा, कैमरा फोकस करे जरा। जो कैंसिल करा है वो ये बड़े पकड़ से लग रहा है ये। ओके। कौन लगा रहा है इसको? इलाके के बदमाश लड़के, उनकी सरपरस्ती SHO करता है और मकामी लोग। जो जनाब मेरे हाथ में इस टाइम ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इलीगल कैंसिलेशन, और डिप्टी कमिश्नर साहब ये रिजवान साहब भी हैं। ये रिजवान साहब अभी ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ट्रांसफ़र कर दिया रिजवान साहब के दौर में। और ये जो है ये कैंसिल था, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी बाहर के नज़ारे भी आपको, वो मनाजिर भी दिखाएंगे, बाहर क्या हाल है, गुजरने की जगह नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है
और ये डबल विंडो पे भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये डॉक्यूमेंट्स भी हमें आपने देने हैं, ये डबल विंडो पे हमने चला है। हमारे यहाँ क्योंकि हम गवर्नमेंट का बाजार लगाते हैं और ये पुराना बाजार इस इलाके का, हमारे पास एक एक स्टॉल का रिकॉर्ड होता है। अच्छा, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर और उसका शोबा, ये सब बेरों के जो बाजार है वो होता है। सही। फिर आप आइए उसके ऊपर, ये वाली परमिशन है। ये तो आपका 30-35 साल पुराना बाजार है। 42 ईयर्स ओल्ड, 42 साल जी। 9 अवार्ड्स इन गवर्नमेंट के, 2 सिटी नाजिम के हैं, एक 5 स्टार का 5 कोर का मुझे मिला हुआ है। ओके, अच्छा ये लेटर दिखाया जा रहा है, किस चीज़ का है? ये है इसका SOP का है। अच्छा, ये SOP पे अमल करना ओके, ये SOP अमल करने का है, ठीक है। ये है 1982 का से दिया है लेटर मुझे कि ये ऑर्गेनाइजर इतना पुराना है, उसके साथ ये सुलूक करा इन्होंने। सही है, ठीक है, डन हो गया। ये किसका है? अच्छा, ये वो है जिन्होंने ये जो कैंसिल हुई है, ये जी ये वाली ये जब मैंने एहतजाज करा जी कि जनाब आपने ये कैंसिल करा है, तो ये NOC पहले इन्होंने दी थी। आप मुझे बताइए, ये गवर्नमेंट की NOC एक दिन के अंदर 2 बाजारों के कैसे दी? एक ही जगह, ये देखें, ये नावी मेरे बाजार की, ये कैंसिल की है। हाँ, और ये इन्होंने NOC दी है, देखिए। दोबारा दे दी? नहीं, ये इसी वक्त दी है। अच्छा, इसका नंबर है 264। सही है। इसका है 464, ठीक है ना। हाँ। ये पहले दी है। ओके, जब मैंने एहतजाज करा है तो ये, वरना ये नहीं होता। सही, आपके सामने डॉक्यूमेंट से मेरे हाथ में, पहले NOC दी और फिर जो है उसको कैंसिल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, और मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि खुदा के वास्ते नजरसानी करें। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बाहर का भी। मैं बाहर के मनाज़र आपको दिखाऊंगा कि बाहर चलने की जगह भी नहीं है। और ये दूसरा कौन सा है? ये वो है जो गवर्नमेंट की SOP है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड पैसेज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। अच्छा। इसके अंदर लिखा 5 किलोमीटर दूर बाजार लगेगा। सही है, 5 किलोमीटर दूर पे आप लगेगा। इतवार लगाइए, बुध लगाइए, हमें कोई एतराज़ सही नहीं है। है। ये इतवार बाजार का बैनर लगा हुआ है, सही है। ये इसकी कोई परमिशन नहीं है, और यहाँ बड़े धड़े से माइक से ऐलान हो रहा है, जबकि माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। माइक सिर्फ कंप्लेन सेंटर में इजाज़त है। सही है, खुलेआम रोड। अच्छा, मुझे पता है बाहर कोई जो जिसने बाजार लगाया है, कोई इनके नुमाइंदे मौजूद हैं? भाग जाते हैं। अच्छा, कोई भी नजर नहीं आएगा, और बस ये अभी आपने मेरे से जरा बाहर का विजिट करवाना है। मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं नहीं करा सकता वो, क्योंकि मेरा वो बाजार नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं आप चल तो सकते, बता तो सकते कि ये इलीगल है। अब मैं तो बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। मैंने कहा आप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में मेरा मतलब से नहीं जाना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों लूँ? मैं आपको बताऊँ, ब्यूरो सप्लाई के भाई जो है शाहिद साहब, आप तो चल सकते हैं, आप तो इदारा है। हमारे बाहर का अलाव है ही नहीं। फिर हम टेंट की हदूद जो होती है, हाँ। हम NOC देते हैं उसकी। बाहर सर्विस रोड की हमारी कोई NOC नहीं है। अच्छा, ये अनलीगल है बाजार जो लगा रहे हैं यहाँ पर। ये अब किसकी परमिशन से लगा रहे हैं ये आप खुद मालूम कर सकते हैं इनसे जाकर। चले आपसे मजीद में बात करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो सप्लाई के इंस्पेक्टर शाहिद साहब, उनसे भी बात करेंगे मजीद। जी जनाब। ये है जनाब KMC की ज़मीन है। ये KMC का चालान भरा हुआ इनने ये, और ये KMC की इजाज़त है हमारे पास 2025 ये वाली जगह, इस जगह पे। सही है, और ये लीगलाइज है? लीगल है, सही है। बिल्कुल। ये आ गया। अब SHO से जब मैंने कहा इसके बारे में, जी जी, तो कहता है मैं आपकी इंक्वायरी कराऊंगा, क्या ये आप ही ऑर्गेनाइजर है हाँ, या ये लोग ऑर्गेनाइजर हैं। ओके। इसके ऊपर इन्होंने भेजा ये लेटर डिप्टी कमिश्नर को। ओके। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये लिख के दिया कि जनाब ये पुराने हैं और ये लगाते हैं। अच्छा, ये परेशानी करने का तरीका लेटर लिखा, और जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उन्होंने जो ये लिखा कि ये बिल्कुल लीगल है बंदा। अब आइए, सही है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे बात की जा रही है। और जी जी, आपको बहुत बड़ा कारनामा बता रहा हूँ। जी जी। अब आइए जनाब, यार बाहर की जो जगह है इनमें बेटे, हाँ हाँ, ये हमारा। अच्छा, ये बाहर की जो जगह है, ये तकरीबन हम 14-15 साल से लगा रहे हैं, ठीक है ना। हम इसका बाकायदा चालान देते हैं, उसकी भी कापी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है। टोटल एक एक चीज़ के आप बोलेंगे ना 1990 का रिकॉर्ड, तो वो भी निकाल। आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये सुनवाई भाई, मैंने कराची के जितने बाजार है ना, सब जगह स्टॉल बिकते हैं। अच्छा, मैंने अगर एक गिलास पानी पिया तो मेरे लिए हराम है, मैं वो काम नहीं करता। पूरे कराची के बाजार है मेरे बारे में। अच्छा, एक बात बताएं, कमिश्नर कराची साहब जो है अभी सैयद हसन नकवी साहब, क्या उनसे आपने बात की इस बारे में? मेरी बात है ना, कल बात हुई थी तफसीली शायद भुट्टो साहब से। अच्छा, शायद भुट्टो साहब है जो ये देखते हैं, प्राइस भी देखते हैं, सब देखते हैं। सही है। तो उन्होंने कमिश्नर साहब से भी तो जिक्र करें ना। नहीं, कमिश्नर साहब को बचत बाजार के बारे में सब पता है। वो तो ही इज द कंसर्न पर्सन ना। नहीं, उनको पता है सर, सब
तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने ना शाहिद साहब को रेफर करा था क्योंकि वो उसको देखती, मैडम को भी करा था। अच्छा। तो मैडम ने पूरी फाइल मेरी देखी और क्या ये आपके साथ जाती लेकिन कमिश्नर साहब के अंडर में भी तो आता है। आता है सर, अब इंशाल्लाह उनसे भी हो जाएगी। सही। ये जनाब बाहर का हाँ। जब ये कैंसिल हो गया इनका, जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप इजाज़त दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लड़ नहीं सकता आपसे, मैं कानूनी लड़ाई तो लड़ सकता। मैंने कहा जनाब ये इनका कैंसिल हो गया। सही है। ये डीसी के यहाँ का कैंसिल हो गया। सही है। अब जनाब उन्होंने क्या करा, लैंड वालों ने अच्छा। उनको चालान बना के दे दिया था बैक डेट का। लैंड वालों ने उसका नाम था केएमसी लैंड। हाँ, KMC लैंड नहीं, अलावा डीएमसी। DMC उसका लैंड। क्या नाम था, एडी का। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं जिस तरह ये कह रहे हैं कि लैंड ने परमिशन दे दी और डीएमसी लैंड की बात कर रहे हैं। ये काशिफ आपके पंटा। सामने ही है। क्या नाम है उनका? काशिफ पंटा। डीएमसी लैंड के कौन है वो डायरेक्टर थे। काशिफ थे डिप्टी डायरेक्टर लैंड। डिप्टी डायरेक्टर लैंड। अच्छा, ठीक है उन्होंने ना? ये दे दी परमिशन। उन्होंने दे दी। वालों को। हाँ, बाहर वालों अच्छा, को। आगे मजीद। अब जब मैंने कहा इस हिसाब से, मैंने कहा सर आप तो ऐसी हैं इलाके के और आप AC ज़रा का नाम क्या? अब्बास अच्छा। ऑन अब्बास ऑन अब्बास। ओके। ऑन अब्बास। अभी हैं ऑन ड्यूटी? ऑन ड्यूटी हैं और कुरंगी में? अभी मैंने सुबह उनको मैसेज दिया है। अच्छा। हर हफ्ते हम इनको मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि जनाब ये देखें, ये आपका ब्लॉक कर रहे हैं। भाई ये मैंने है ना एसी साहब का लिखा है इसके अंदर कि मेरी उनसे बात हो गई है, मैंने उनको वो करा, व्हाट्सअप तो करा। AC साहब ने क्या कहा आपको? एसी साहब कहते हैं मैं कार्रवाई करता हूँ। कब करेंगे? अब देखिए कार्रवाई कब करते हैं, ये तो हम बराबर हर ये हफ्ते कब दे रहे लेटर हैं। लिखा आपने? ये आज से 3 हफ्ते पहले से दे रहे हैं बराबर, 3 हफ्ते पहले। हर हफ्ते दे रहे हैं। सही। ये 22 का है, आज 22 है ना, ये आज सुबह रिसीव करा के आए हम। हमने लिखा हुआ है। थाने मुझे में उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन थाने में करेंगे। थाने में भी भेजा है और AC साहब को भी भेजा। असिस्टेंट को है ना पूरा व्हाट्सएप करा हमने। सही। ये लिखा हुआ है असिस्टेंट ना। कमिश्नर लांडी। हाँ, ऑन अब्बास साहब, ठीक है ना। ये अब जनाब आप देख सकते हैं और बिल्कुल ये आज की तारीख दरख्वास्तें दी हुई हैं और डबल विंडो पे भी आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने ही है और डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो है शाहिद साहब बात कर रहे हैं। जी शाहिद साहब। अब आइए जनाब SHO साहब का। सही है। SHO साहब इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो बाहर रोड पे लगा बाहर पे है। SHO का नाम इन्होंने उस वक्त का जो सस्पेंड हो गया है, वो भी जब मैंने SSP साहब से बात करी तो उन्होंने वो सस्पेंड हुआ है। 2 SHO सस्पेंड हुए, एक का स्टार भी कम हुआ है इसी काम में। इसी काम में। नाम लेकर बताएं जरा, क्या क्या नाम था? 2 SHO सस्पेंड हो चुके हैं और आपके सामने ये बकौल इनके एक का जो स्टार भी कम हुआ है और ये है कहना शाहिद साहब का। जी शाहिद साहब। अच्छा, एक तो नासिर महमूद साहब थे अच्छा। और हाँ, और क्या राव उमेर। अच्छा। ये 2 SHO जी हाँ, और एक का स्टार कम भी कम हुआ है। अच्छा। अच्छा, मैंने फिर ये SSP को दरख्वास्त लिखी, ये देखें आप। अच्छा। ये दरख्वास्त मैंने लिखी जनाब, ये जुमा बाजार बेरवा सिपाही पैसे हुकूमत सिंध की निगरानी में लगता है। SHO साहब बहुत परेशान करते हैं, रात को रस्सियाँ आके काट देते हैं, पूरा पंडाल गिरा देते हैं, जिससे डेकोरेशन वाला जहनी तौर से परेशान होता है। डेकोरेशन वाला भी यहाँ मौजूद है, उसको जहनी। उनको भी बुलाए ना, ताकि उनको भी बुलाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जी मैं समझ गया। FIR कटाई इन्होंने झूठी, किसने? इन्होंने अच्छा। ऑन अब्बास साहब ने। अच्छा। ऑन अब्बास साहब कहते हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छी शख्सियत है वो, उन्होंने कहा शाहिद भाई मैं मौला अली की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। अच्छा। ये तुम्हारा नाम जानबूझ के डाला गया है। सही। FIR किसने कटवाई? FIR जो कटी है, FIR का अगर देखा जाएगा तो वो ऑन अब्बासी साहब के हैं, क्योंकि दस्तखत तो उन्हीं के होते हैं ना। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसी हैं। ये FIR में आपका नाम नॉमिनेट कर दिया? नॉमिनेट किस करा बात पे कर दिया? कि जनाब ये अनऑथराइज या इन्होंने ना कब्जा करा हुआ इधर, ये जो मैंने लगाया है ये। अच्छा। ठीक है ना। उसका फिर आगे क्या हुआ? मेरे तो लगा ही नहीं था, लगाया इन्होंने ही था। वो इनको पकड़ने आए, जब मैंने फ़ोन करा इनको पकड़ने आए, इनके आदमी तो भाग गए। नहीं, आपका जो नाम है उसका आपने फिर क्या किया? नाम कैसे लगाया? उसका फिर हमने नाम नहीं लगाया, हमने केस करा। अच्छा, केस किया? हाँ, केस करा है। फिर क्या अभी हुआ मैं उसका? आपको केस का भी बताता हूँ। जी जी जब बताएं। हमने केस करा ये देने के बाद, जी जी। केस के ऊपर वही टाउन नाजिम हाँ। का आदमी लैंड का इंक्रोचमेंट समझ ले या लैंड समझ ले, जो भी, उन्होंने लिखा है कि जनाब TMC की बात कर रहे हैं आप? TMC की हल्फनामा, इकरारनामा सुनिएगा ज़रा जनाब। मेरा नाम मोहम्मद फैसल। ये इन्होंने हल्फनामा दाखिल करा कोर्ट के अंदर कि जनाब मैंने मोहम्मद शाहिद साहब और मोहम्मद यूसुफ दीगर मुलजिम कराई थी, मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इनको माफ़ कर देता हूँ। भाई मुझे क्यों माफ़ कर रहे हो खुशनुदी के?
अब तो आपने तो मेरे खिलाफ कटाई नहीं है ना, हाँ। तो किसको सुनिंदी में माफ कर रहे अच्छा हैं पहले कटवा दी आप? FIR, जी फिर माफी मांग रहे हैं। कौन माफी मांग रही है? यही लैंड के। अच्छा लैंड के लोग। हाँ ये देखिए आप प्रूफ है। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये अहम चीज़ें, अहम डॉक्यूमेंट, अहम शवाहिद आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं मंज़िरान प्रोग्राम में चैनल 5 की स्क्रीन पर, और आपके सामने ही है ये जितने डॉक्यूमेंट्स ये टेबल पे मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे शाहिद साहब का ये कहना है, ये तमाम डिटेल्स शाहिद साहब प्रोवाइड कर रहे हैं, और शाहिद साहब ने ये जो डॉक्यूमेंट्स किए, कुछ इसमें जो है तकरीबन सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल सेक्रेटरी, ब्यूरो सप्लाई, असिस्टेंट कमिश्नर, थाना, सबके डॉक्यूमेंट इस टेबल पे इस टाइम मौजूद है। इन डॉक्यूमेंट्स के और DIGs और सबकी डॉक्यूमेंट यहाँ मौजूद है। उसके बुनियाद पे जो है ये सब बता रहे हैं, और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर मंज़िरान प्रोग्राम में। और मजीद इसमें क्या है? अच्छा ये उसके दस्तखत हैं जो उन्होंने जाली NOC दी थी। अच्छा ये वो है वो। जाली NOC किसने दी थी? ये इसी दिन जिसने माफीनामा दाखिल करा है। अच्छा AC साहब? नहीं ये असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड टाउन है। सही। ये हमने एक दरख्वास्त दी कि जनाब NOC है ना इसको दिए अच्छा जाए। चले, आप बाहर हमारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन आप थाने तो साथ चलेंगे ना? हाँ थाने चलेंगे, थाने से बस सही है जी जनाब, मैंने कहा पूछ लो आपसे। अभी और भी मजीद आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। अभी तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से ये सब डिटेल्स आपको दिखाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये होता है टिल फॉर द ऑर्डर, कैंसिल कर दिए सारे बाजार, एक कलम से चलाते हैं सारों को, सबको बेरोजगार। ये किसने किया? ये DC साहब जनाब, ये जो उन्होंने नई पोस्ट बनाई थी डायरेक्टर, पैसे के लिए है। जब ये कैंसिल होगी तो नए नए आएंगे ना। नाम क्या था इनका? इनका रिजवान साहब था जनाब, डायरेक्टर थे वो AD PND। ओके, इन्होंने किया कैंसिल? बिल्कुल जनाब, ये देखें प्रूफ है मेरे पास। जब आपने कैंसिल कर दिए तो 46 बाजारों को बंद कर दें फिर। सही, कैंसिल करने का मकसद क्या हुआ? नोट कमाना। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं डरता, वरना से डरता हूँ। चले जनाब, बिल्कुल आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़िरान जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी देखा, अहम इंकिशाफात आज आप देख रहे हैं मंज़िरान प्रोग्राम में, और डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे शाहिद साहब ने जो चीज़ें दिखाई हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे। अभी मेरे साथ मौजूद है ब्यूरो एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर शाहिद साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, ब्यूरो एंड सप्लाई की बात कीजिए, बड़ा अहम किरदार होता है बचत बाज़ार कराची में। आखिरी परमिशन आप लोगों के हाथ से जाती है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इलीगल तरीके से बाहर जो बाजार लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइस की कोई परमिशन नहीं होती अनलीगल के नहीं है। अच्छा। जो लीगल बाजार की नहीं होती उनकी NOC दी जारी होती है, और उन्हीं में हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाती अच्छा। हैं, प्राइस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से भी हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। जिनको कोई दुश्वारी पेश आती है, कुछ होता है, तो हम उस पर जाके इंटरफेयर करते हैं इस चीज़ पर। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे ड्यूटी है इसकी। अच्छा, और ब्यूरो एंड सप्लाई क्या किरदार अदा करता है बचत बाजार में? बचा बाजार प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से हम यहाँ पर होते हैं। यहाँ अच्छा, प्राइस कंट्रोल कराते हैं, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गई, या करियाना हो गया, इनको हम मामला। और परमिशंस के हवाले से क्या किरदार है आप लोगों का? परमिशन ये जो बाजार लगाते हैं ऑर्गेनाइजर वगैरह, ये हमारे इदारे से आगे NOC लेते हैं। सही, ये इनका काम है यहाँ पर। वो अच्छा, है जो बाहर जो डॉक्यूमेंट्स अभी ये दिखा रहे थे हमें, जो बाहर जो लाइन से जो लगाया हुआ है, वो क्या है? वो एकदम अनलीगल है, वो चीज़ बिल्कुल अनलीगल है, जिसकी हमारे ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइस कोई इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, ये अपने आप तहत लगा रहे हैं या किसी के परमिशन के तहत लगा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ना, हमारा कोई अमल दखल नहीं। आपका खुद सरकारी इदारा है, तो आपने उनसे के बात की कि बाहर इलीगल लगाया हुआ है? ये हमसे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर हम रिपोर्ट करते हैं, अनलीगल चीज़ वहाँ पर लगाई जा रही है। जैसे अच्छा। यहाँ का ऑर्गेनाइजर ने भी वहाँ तक ये शिकायत पहुँचाई है। अभी हमारे इदारे का काम है उसको देखना, अनलीगल का हमारे से कोई वास्ता नहीं है इस बात। सही। जी जनाब, क्या कहना चाहिए? मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जैसे इतवार बाज़ार है मिसाल के तौर पे, तो इतवार बाज़ार के बाहर जो इलाका होगा ना, उसके अंदर कोई दूसरा दिन का बाज़ार नहीं लगेगा। सही है। जो लगेगा तो वो ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। जैसे ये बाहर का लगाया हुआ, मेरा लगता था, मैं जिम्मेदार था कि अगर यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता या कोई ओवर चार्जिंग होती है, हमने जो बाहर ठेले लगाए हुए थे, पूरा बाउंड्री वाल बनाई हुई थी इनकी। इसके अंदर दर्जा दोयम वादा तौर से लिखा हुआ है, अच्छा। बैनर पे भी, कि ये दर्जा दोयम फ्रूट या वेजिटेबल यहाँ मिलेगी। और सेकेंड हैंड क्लॉथिंग का ये शोबा था, जो लुंडे का सामान वगैरह बेचते थे, वो यहाँ जगह नहीं है ना हम बेच सकते हैं यहाँ, वो बाहर लगता है, आर्जी लगता है, 8 घंटे लगता है टोटल वो। अच्छा, यहाँ बजरी पड़ी होती थी, इसके लिए भी हमने एहतजाज करा था कि बड़े बड़े टीले बना दिए गए थे और इलाके के लोग परेशान हो रहे थे। हमारी दरख्वास्तें गई हैं तो आज ये पूरा इलाका साफ होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहिद साहब, पूरे कराची के जितने बचत बाजार हैं उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जो दीगर जगहों में जो बाजार हैं उसके क्या हाल अहवाल हैं? हाँ, हाल अहवाल तो कल मैंने कमिश्नर साहब उनको बता दिया सारा। हमें भी बताया ना, नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते नाज़रीन, हमने ये कहा है कि बचत बाजार जो हैं
वो अब सिर्फ नाम के रह गए। अच्छा। अदरवाइज मुश्किल से है ना, मेरे ख्याल में। किस हवाले से नाम के रह गए? अच्छा, नाम के यूँ रह गए कि एक तो परमिशन बेहिसाब दे दी गई। अच्छा। कोई इसका रिकॉर्ड नहीं। परमिशन देने वाला वाहिद महकमा है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड पैसेज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिसकी लैंड होती है, प्राइवेट लैंड होती है, केएमसी की होती है, डीएमसी की होती है, केडीए की होती है, वो जिम्मेदार होते हैं। अदरवाइज तीसरे नंबर पे आता है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे, वो आता है एसएसपी, सही है, नॉट डीसी। लेकिन यहाँ उल्टा राज है, सिस्टम उल्टा है, उल्टा सिस्टम चल रहा है। अब डीसी करता है, धड़ाधड़ दे दिया एनओसी, एक ही दिन आया, कलम चलाया, सारी एनओसी। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, एक वक्त में डिफेंस में बहुत बड़ा एक इतवार बाजार लगाया जाता था, उसका क्या हुआ, खत्म क्यों कर दिया? वो आपको बताऊं मैं, वो ख़त्म यूँ कराया कि वो एक तो ऑक्शन का था, सही है, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा था। अच्छा। और तखरीबकारी का भी कुछ खतरा था, क्योंकि वहाँ सारे ब्यूरोक्रेट हैं, फॉरनर आते थे, और वहाँ एक ही तबका माल उठाने वाला होता था और घर छोड़ने वाला भी होता था। अफगानी बच्चे, अफगानी लोग वो आगे आ गए थे, तो वहाँ की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, इस वक्त जहाँ पर नाज़रीन मैं मौजूद हूँ, ये बहुत बड़ा मुझे बचत बाजार लग रहा है, ये कितने उस पे है, जगह पर है ये है तकरीबन 2 एकड़ से ज़्यादा है। अच्छा, और कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पर? इसके अंदर ये देखेंगे वेजिटेबल है, ये 35 स्टॉल है जिसकी लिस्ट वहाँ मौजूद। और लोगों का भी जम्मे गफीर है, बड़ा रश है। ये पुराना बाजार है, ये वाइट बाजार है, 40 साल पुराना। कोई स्टॉल नहीं बिका। ये लोग लगाते हैं दूसरे बाजारों पे, ये यहाँ के भी नुमाइंदे थे हमारे, तो यहाँ जितने लगाने वाले सब पुराने हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। सही सही सही। वो जगह खाली रहेगी, अगर वो नहीं आएगा तो फिर उसको हम दूसरी जगह पे बिठाएंगे। या और ये हफ्ते में एक दिन लगता है? एक दिन जुम्मे को, महीने में 4 दिन? महीने में 4 दिन। सही। अच्छा, अब दूसरी मैं आपको बताऊं कि जैसे ये स्टॉल है 12 काउंटर, अच्छा, तो 12 से 13 नहीं होंगे। ये आदमी लगा रहा है, आप पूछे किसी से, वो कहेगा मैं 20 साल से लगा रहा हूँ, कोई कहेगा 12 साल से लगा रहा हूँ। जो बच्चे आते थे आज वो अपने अब्बा के साथ जो आते थे, आज वो खुद लगा रहे हैं यहाँ स्टॉल। और ये वाइट बाजार है कराची का, या कोई स्टॉल नहीं बिकता। लेकिन मुझे हैरत हो रही है, आज जो चीजें आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और वो लीगल होने के बाद आपके ऊपर इतनी ऐसे माफिया से पंगा लिया है। अल्लाह की ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं नहीं डरता किसी से, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन बाजार। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 42 साल हो गए इस बाजार को, ये जो मामला अभी ये जो आप बता रहे भाई पूरा इलीगल है, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो ये अभी हुआ, पहले भी चलता हुआ आ रहा था? नहीं, पहले नहीं हुआ। ये अभी जब से ये जो नए डीसी आए हैं ना साहब, जो मतलब पहले समझ ले 35-36 सालों में ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ये 2-4 साल से हो रहा है? ये 2-4 साल से नहीं, एक 2-3 महीने से हुआ ये। ओके, मतलब 40-41 साल आप सुकून से आपने गुजारे? नहीं, वो तो देखिए थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, कभी आगे कैंसी तंग करती थी, सही, कभी उसके रेट के ऊपर सिलसिला होता था। अभी रेट तो 2015 से बने ही नहीं है ना। यहाँ 400 रुपये रेट है, दूसरे बाजारों में आप जाइए 1000 रुपये। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिश्नर कराची का बड़ा अहम किरदार है कराची में, जो बाजार लगते हैं ज़ाहिर है डीसीज वगैरह उनके मातहत चलते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कमिश्नर कराची क्या इस तरह कभी सर्वे करते हैं रैंडमली, कभी आए कभी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आए, पहले आते थे। अच्छा, 92-95 तक। सही, उसके बाद 1995 तक आते थे, उसके बाद से अभी तक कोई डीसी एसी कोई भी नहीं आया? डीसी उस वक्त आएगा जब बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो जाएगी ना, ताकि दूसरे को। लेकिन कमिश्नर कराची कई सालों से नहीं आया, जितने भी गुजरे? नहीं, वो हो सकता है बड़े बाजारों में गए हों, जैसे